नमस्कार दोस्तों। साप्ताहिक हिमाचल रोजगार में हम वही न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो आपकी एक हफ्ते में जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट की अपडेट्स हो गई या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हो गई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज की भी मैं बात करूंगा, पंचायत सेक्रेटरी की भी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, टेक्निकल असिस्टेंट की भी पूरी जानकारी और रोजगार सेवक की भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम बात करेंगे 854 पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी एंड टेक्निकल असिस्टेंट विल बी फिल्ड सून। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम था वो जनवरी में उसके फॉर्म फिलअप के लिए मांगे गए थे, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने क्लियर करवा दिया था कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में ये डिसीजन हो चुका है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाए जा सकते हैं जो भी पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और अभी तक अगर आपको पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस, एमसीक्यूज, डिटेल्स, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सिलेबस की जानकारी नहीं है, देन आप व्हाट्सएप करिए। क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पंचायत सेक्रेटरी के लिए फुल क्रैश कोर्स रहता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द पंचायत सचिव और तकनीक सहायकों के पदों पर भर्ती हो सकती है। इन भर्तियों के बारे में स्वयं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवकों के रिक्त पदों को भी जल्दी भरा जाएगा। ये सभी जितने भी पद रहेंगे, पोस्ट्स रहेंगी, अनुबंध आधार पर होंगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसमें रहेगा। आप सभी को क्लियर है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी जो वो पक्की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए टोटल वैकेंसीज 854 पोस्ट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो अरेज होता है कि सर पंचायत सेक्रेटरी की जो 630 पोस्टें हैं वो तो कब भरी जाएंगी, क्योंकि अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर करवा दिया है कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो सकता है, सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो प्रिपरेशंस करते रहिए। अब देखिए, क्वेश्चंस ये भी रेज होगा आपका माइंड में कि ये जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और रोजगार सेवक की जो पोस्टें हैं, ये किसके माध्यम से इनकी भर्ती करवाई जाएगी। देखिए, पहले तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इनका एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन काफ़ी लेट लतीफ़ी यहाँ पर नज़र आ रही है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, क्योंकि प्रॉपर कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, तो हो सकता है कि कमीशन हमीरपुर बोर्ड यहाँ पर ले ले, ठीक है, HPSSC यहाँ पर ले ले आपका एग्जाम ये वाला। देखिए, पहले से भरे गए पंचायत सचिवों के पदों का अभी तक हुआ क्या है, आप सभी को क्लियर है कि 239 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में विज्ञापन जारी किया था, पर अभी तक इसकी परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है। तो उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में परीक्षा का आयोजन हो सकता है। तो आपको अभी से अपना एक टाइम टेबल सेटअप कर लेना है कि ये मानकर चलिए कि सितंबर में आपका पेपर होगा, बेशक मान लो कि अक्टूबर में होगा, लेकिन टाइम टेबल इस हिसाब से बनाइए कि आप जल्दी कवर कर सको। और अगर अभी तक भी पंचायत सेक्रेटरी के लिए आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, व्हाट्सएप आप कर लेना। अब देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला गैर शिक्षकों के 274 पदों के लिए दोबारा मांगे जाएंगे आवेदन। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको क्लियर करवा दिया था कि जितने भी ये नॉन टीचिंग के बात करूँ या फिर मैं मल्टीटास्क टीचिंग की बात करूँ, मल्टीटास्क के ऊपर भी जो जितनी भी पोस्टें रहेंगी वो कम से कम 8000 पोस्टें यहाँ पर रहेंगी। और यहाँ पर जो नॉन टीचिंग की है, जो जिनकी 4000 पोस्टें यहाँ पर भरी जानी है, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 274 पदों के लिए दोबारा आवेदन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं। ठीक है, अब जिसको क्लियर नहीं है कि मल्टीटास्क टीचर्स क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, पिछले वीडियोस चेकआउट करिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करवाया है। ठीक है, और इन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की भलाई के लिए काम करें। क्योंकि मैं सभी को कहता हूँ कि पोस्ट चाहे कोई भी हो, अगर आप उसमें एलिजिबल हो, अगर आप डिजर्व करते हैं, देन आप जरूर फिलअप करिए अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, जो भी वहाँ पे क्राइटेरिया मांगा जाता है नोटिफिकेशंस में। ये मत सोचिए कि एक पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं, क्यों भरूंगा या क्यों भरूंगी, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी निकाल दो। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स की बात करूँ, कोलीग्स की बात करूँ, ठीक है, या रिलेटिव्स की बात करूं, बहुत सारे HPG के आपके टीम मेंबर्स की बात करूं, इसी तरह से गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर गए हैं और आज गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। तो उन सभी का एक्सपीरियंस भी आपके लिए काम आता है जब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तब भी अगर आप कोई भी आपका डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सारी नोटिफिकेशंस डेली अपडेट्स होती रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि 6 महीने का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स की शर्त को यहाँ पर माफ़ कर दिया गया है। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने विभिन्न श्रेणियों के जो 274 पदों को दोबारा विज्ञापित किया जाएगा। वित्त समिति में चतुर्थ से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किए गए लिपिकों के लिए 6 माह के कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स की यहाँ पर शर्त को माफ कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अब नहीं लिया जाएगा। ये बात हो रही है किसके लिए? टीचिंग के लिए, ठीक है। टीचिंग, कौन से टीचिंग के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ? गैर शिक्षकों के पदों के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब देखिए जितनी भी लेटेस्ट अपडेशंस होती है या फिर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं, मैं आपके सामने बिल्कुल सही जानकारी यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। और टेक्निकल असिस्टेंट और रोजगार सेवक, ये जो जितने भी पोस्टें हैं 124 और 100, वैसे तो इसकी ज़्यादा पोस्टें ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर निकाली जाए, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट 124 पोस्टें, रोजगार सेवक की 100 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं, ठीक है। इसकी जो नोटिफिकेशंस है अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है कि इसकी नोटिफिकेशंस कब आएगी फॉर्म फिल करने की, लेकिन ये जो मुद्दा है वो आगे जा चुका है और बहुत जल्दी इन पोस्टों को भर्ती के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। चैनल के साथ जुड़े रहना। अब चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के ऊपर चलेंगे। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और आपको इस नोटिफिकेशन से एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी पटवारी भर्ती कब होगी। देखिए 2019 में आप सभी को क्लियर है कि पटवारी भर्ती का एग्जाम हुआ था, जिसमें 1292 जो पद थे, पोस्टें थी, वो पटवारी की भरी जानी थी। अब ये जितने भी पटवारी हैं वो तैयार हो चुके हैं बनके, यानी कि बहुत जल्दी आपको अपने नज़दीकी एरिया में पटवारी देखने को मिल सकता है जो अभी इन एग्ज़ाम को क्रैक करके आया है। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद इनका एक छोटा सा टेस्ट होता है, डिपार्टमेंट फिर इनको मिल जाता है। यानी कि टेस्ट वो नॉर्मल होता है, उसमें किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाता है, वो सिर्फ चेक करने के लिए इनका टेस्ट रहता है, ठीक है। आप सभी को क्लियर है कि पटवारियों का जो काम रहता है, आप सभी जाते होंगे तो कई बार पटवारी मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, और आपसे ये कह दिया जाता होगा कि आज पटवारी छुट्टी पे है या फिर दूसरे सर्कल में है, तीसरे सर्कल में है। वो इसलिए होता था क्योंकि एक जो पटवारी था वो 2-2 3-3 सर्कल को यहाँ पर देख रहा होता था, ठीक है। यानी कि सुबह के टाइम्स जितने भी बोनाफाइड्स हो गए या फिर इनकम सर्टिफिकेट्स के हो गए या फिर जो लोगों की क्वेरीज हैं वो ली जाती हैं, और दोपहर के बाद निशानदेही हो गई, ठीक है। ये ज़मीन का जितना भी काम रहता है, ठीक है, नक्शा वगैरह, ठीक है, ये सारा काम करना होता है। अब देखिए इस नोटिफिकेशंस को मैं आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बनके 1292 पटवारी। अब इनको सरकार जो वो अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दे देगी, डिपार्टमेंट दे देगा, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। और आपको एक और बात मैं पहले भी क्लियर करवा चुका हूँ कि 1292 पटवारियों से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2019 में एक न्यूज़ आई थी कि काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट है, लेकिन रिटायरमेंट उनकी रोकी भी गई कुछ पटवारियों की, और उनकी एक्सटेंड जॉब्स वहाँ पे बढ़ाई गई, और कोविड-19 में वैसे उनकी एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा उनको और ज़्यादा काम करना पड़ा। अब देखिए इसी साल कम से कम बहुत सारे पटवारी जो है वो रिटायर्ड भी होने वाले हैं, बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आज पोस्टें निकाली जाती हैं तो अगले साल तक वो फिलअप होगी। तो आप ये मानकर चलिए कि जैसे ही ये इन 1292 पटवारियों की यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाएगी, हो सकता है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत जल्दी आपको ये नोटिफिकेशंस नेक्स्ट पटवारियों की भर्ती निकाल दे। और मैं आपको यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर 2019 में 1292 पटवारी थे, तो अगली जो पोस्ट आने वाली है वो इससे भी डबल हो सकती है, या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम सिंपल एग्ज़ाम होता है, जिसने अभी तक पिछले लेक्चर्स क्लियर नहीं किए कि इसका क्या सिलेबस रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इसका डायरेक्ट सर्च करिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन प्रोफेशनल्स के अंडर, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स के अंडर अगर आप पटवारी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, देन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पटवारी का फुल क्रैश कोर्स आपको इसमें मिलता है, विद टेस्ट आपके इसमें होते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, चाहे 6 महीने में हो, 1 साल में हो, या फिर 8 महीने में आपका एग्जाम हो, आपके एग्जाम तक ये
पटवारी की जो भर्ती है वो चलती रहती है, यानी कि क्रैश कोर्स आपका चलता रहता है। फीस सिर्फ इसमें 699 रहती है, 699 जब तक आपका एग्जाम पटवारी का नहीं हो जाता तब तक की आपकी एक ही फीस ली जाती है। इसकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमारी टीम आपसे नहीं लेती है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स हो गए, MCQs हो गए और साथ में आपके टेस्ट हो गए, शॉर्ट नोट्स से लेकर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ नोट्स हो गए, ठीक है, क्यूजेस हो गए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रिपीटेड क्वेश्चंस प्रीवियस बेस्ड एनालिसिस के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे पटवारी यहाँ पर हमारे निकल के आए हैं, कम से कम 7-8 पटवारी यहाँ पर हमारे क्रैश कोर्स से निकल के आए हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए रही है HPG की की टीम के लिए। और अभी तक भी आपको क्लियर नहीं कि HPG की अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या रही हैं, क्या क्या हमने अचीव कर लिया है, व्हाट्सएप आप करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, जुड़े रहना है, क्योंकि आपके सामने रोजगार हिमाचल का वही हम डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हम आपको आने वाले टाइम के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने टाइम को भी मैनेज कर लो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज का रोज पढ़िए। कोई जरूरत नहीं 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की। अगर आप 2 घंटा भी आराम से पढ़ते हैं, 3 घंटा भी आराम से पढ़ते हैं, लेकिन फोकस के साथ पढ़ते हैं, चैलेंज कर रहा हूँ, इसी तरह से एग्जाम क्रैक होते हैं। कोई जरूरत नहीं होती है 6-6 घंटा पढ़ने की, ठीक है। वो लोग झूठ कहते हैं जो ये कहते हैं मैं 8-8 10-10 घंटा स्टडी की, लेकिन उस स्टडी में जो 2-3 घंटे उन्होंने मेन फोकस के साथ स्टडी की वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर आप 8 घंटा रीड कर रहे हैं लेकिन आप 3 घंटा ही फोकस कर पा रहे हैं, बाकी के 4-5 घंटा आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हो फिर आप, ठीक है। इसलिए 3 घंटा अच्छे से पढ़िए, एक टारगेट सेट करिए कि हाँ मेरे को आज इतनी चीज़ क्लियर करनी है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ तक आपकी कैसे सोल्व होती चली जाएंगी, ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अवेयर रहिए, जितनी भी पोस्टें हिमाचल में आएंगी या आने वाली हैं, क्योंकि बहुत पोस्ट यहाँ पर निकलती हैं। चाहे एक पोस्ट के लिए बात करूँ, 2 पोस्टों की बात करूँ, आपने भरना जरूर है, ठीक है। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।